जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ष 1666 में आगरा में किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब हुए। शिवाजी पर दिन रात बेहद सख्त पहरा रखने वाले आगरा के कोतवाल फौलाद खान ने औरंगजेब से कहा था, शिवाजी यकीनन कोई जादूगर हैं जो देखते ही देखते गायब हो गए हैं। तो वो सब कैसे हुआ, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी रिसर्च के अनेक सोर्सेज में से कुछ प्रमुख सोर्स हैं। नंबर 1, जदुनाथ सरकार द्वारा लिखित पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स। नंबर 2, सीए किनकैड और डीबी पारसनीस द्वारा लिखित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल। नंबर 3, डेनिस किनकैड द्वारा लिखित पुस्तक अ ग्रैंड रेबेल। नंबर 4, प्रोफेसर एन.एस. ताकाखाव द्वारा लिखित पुस्तक द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। और नंबर 5, जदुनाथ सरकार द्वारा ही लिखित एक और पुस्तक हाउस ऑफ शिवाजी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की दिन ब दिन बढ़ती जा रही ताकत से औरंगजेब परेशान था। उसने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को शिवाजी को नेस्तो नाबूद करने के लिए भेजा। अप्रैल 1665 में जयसिंह की सेनाओं ने पुरंदर के किले को घेर लिया। शिवाजी की सेना को भारी नुकसान हुआ। भारी तोपों से सुसज्जित जयसिंह की ताकतवर सेना का मुकाबला शिवाजी की छोटी सी सेना नहीं कर सकती थी। वे जानते थे कि यदि समझौता नहीं किया तो हिंदवी स्वराज का उनका स्वप्न केवल स्वप्न ही रह जाएगा। जब तक पौधा छोटा होता है उसे खाद पानी भी देना होता है और जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन जब वो पौधा वट वृक्ष बन जाता है तो फिर उसे बाड़ की जरूरत नहीं रहती और अपने हिस्से का खाद पानी भी वो अपनी मजबूत और गहरी जड़ों के माध्यम से स्वयं ही धरती से ले लेता है। हिंदवी स्वराज का पौधा भी अपने शैशव काल में था, उसे सुरक्षित रखना जरूरी था। परिस्थिति को भांपकर शिवाजी ने जयसिंह से समझौता कर लिया। दोस्तों, 12 जून 1665 को हुए उस समझौते को हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। वर्ष 1666 के प्रारंभ में औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया। वर्ष 1658 में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बना था। शाहजहां आगरा के लाल किले में बंद था और 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु होने तक औरंगजेब कभी आगरा नहीं गया। उसने दिल्ली के लाल किले से ही अपना राज चलाया था। लिहाजा जब शिवाजी को निमंत्रण भेजा गया तब वो दिल्ली में था और इसके कुछ समय बाद उसने राजधानी आगरा शिफ्ट की थी। औरंगजेब से शिवाजी की मुलाकात आगरा में हुई थी। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाना नहीं चाहते थे। पुरंदर की संधि में भी इस बात की व्यवस्था थी कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मेवाड़ के राणा को भी मुगल दरबार में जाने से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब औरंगजेब शिवाजी को अपने दरबार में हाजिर करने को बेचैन था। जयसिंह ने शिवाजी को शाही दरबार में जाने के लिए मनाया। उन्होंने शिवाजी की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी। मुगल दरबार में जयसिंह का दूसरा पुत्र राम सिंह भी था, जिसके भरोसे जयसिंह शिवाजी को उनकी सुरक्षा का वचन दे रहे थे। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि शिवाजी वहां गए तो उनकी योग्यता को देखते हुए औरंगजेब उन्हें दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर देंगे। शिवाजी के लिए बड़ा कठिन समय था। औरंगजेब पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन उनके पास बहुत कम विकल्प थे। उन्होंने अपने सामंतों को स्वप्न में मां भवानी के दर्शन की बात सुनाई। शिवाजी ने कहा कि मां ने उन्हें दर्शन देकर कहा है कि तुम्हें वहां संकट तो जरूर होगा पर तुम विजयी होकर लौटोगे। इस तरह शिवाजी ने अपने सभी सहयोगियों को अपने बारे में भरोसा दिलाया। हालांकि वे जानते थे कि औरंगजेब के किले में घुसकर जिंदा वापस लौटना आसान भी नहीं होगा। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उनके शासन को किसे और कैसे संभालना है,
इसका सब प्रबंध किया। फिर 5 मार्च 1666 को शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी और 5-6 अन्य चुने हुए सहयोगियों के साथ और कुछ सैनिकों के साथ उत्तर की ओर प्रस्थान किया। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मुगलों के खजाने से उस यात्रा के खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी। रास्ते में उन्हें औरंगजेब द्वारा 5 अप्रैल 1666 को लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें औरंगजेब ने लिखा था, मेरे अनुग्रह पर पूर्ण विश्वास करते हुए शांत मन से जल्दी आओ। मेरे दर्शन के बाद, मेरी शाही कृपा दृष्टि के बाद तुम्हें घर लौटने की इजाजत दे दी जाएगी। 11 मई को शिवाजी आगरा की बाहरी सीमा में मलूकचंद की सराय पहुंच गए। आगरा में उनके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में बताने के लिए कई स्रोत हैं, पर आगरा से राम सिंह के अधिकारियों द्वारा हर रोज आमेर भेजे गए पत्र, जो आज जयपुर स्टेट आर्काइव्स में सुरक्षित हैं, उनकी प्रामाणिकता अधिक है। इनमें से एक पत्र में लिखा है, शिवाजी बहुत चतुर हैं, वे बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके बाद किसी को उस विषय पर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे पता चलता है कि शिवाजी का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। दोस्तों, 12 मई 1666 को शिवाजी को लेकर राम सिंह औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं। ये राम सिंह कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र। औरंगजेब से शिवाजी की मुलाकात दीवाने खास में होती है। उस दिन लूनर कैलेंडर के अनुसार औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था, जो उसने बड़े वैभव के साथ मनाया था। शिवाजी ने अपनी ओर से औरंगजेब को उपहार भेंट किए, पर शिवाजी के सम्मान में औरंगजेब ने एक भी शब्द नहीं कहा। शिवाजी को 5 हजारी मनसबदारों की पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। उस दरबार में बैठने के लिए दोस्तों सिर्फ बादशाह के लिए गद्दी होती थी, बाकी सभी लोग खड़े रहते थे अपनी अपनी पंक्ति में। अलग अलग रैंक के अधिकारियों की अलग अलग पंक्तियां होती थी। बड़े अधिकारी आगे, छोटे उनके पीछे। 5 हजारी मनसबदारों की पंक्ति तीसरी थी, और इस तरह के व्यवहार की कल्पना शिवाजी ने नहीं की थी। उन्होंने राम सिंह से पूछा, मैं किनके बीच खड़ा हूं? राम सिंह ने बताया, 5 हजारी मनसबदारों के बीच। शिवाजी ने हैरान होते हुए कहा, क्या? मेरे 9 साल के बेटे को उसकी गैर हाजिरी में ही 5 हजारी मनसब दी गई थी, और मेरा नौकर नेताजी पालकर वो भी 5 हजारी मनसबदार है। मैं यहां दरबार में 5 हजारी मनसब के लिए आया हूं। उन्होंने राम सिंह से पूछा, मेरे सामने जो खड़ा है ये कौन है? राम सिंह ने बताया, महाराजा जसवंत सिंह। अब शिवाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, वो जसवंत जो मेरे सैनिकों को पीठ दिखाकर भागा था, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, जसवंत सिंह 7 हजारी मनसबदार था। इसके बाद दरबार के प्रमुख राजाओं और मनसबदारों को खिल्लत भेंट की गई। देखिए, आज भी किसी कार्यक्रम में मेहमानों के स्वागत के लिए शॉल आदि भेंट किए जाते हैं। उस जमाने में भी यही रिवाज था। खिल्लत अरबी का शब्द है। ये अंगवस्त्र को कहते हैं, जो किसी कार्यक्रम में मेहमान के स्वागत के लिए पहनने को दिया जाता था। जसवंत सिंह को भी खिल्लत भेंट की गई, पर शिवाजी को नहीं, यानी पूरी तरह उनका अपमान किया जा रहा था। शिवाजी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, और उस हलचल को देख औरंगजेब ने राम सिंह से कहा, शिवाजी से पूछो क्या परेशानी है। तो 2500 वाले मनसबदारों की अपनी पंक्ति से चलकर राम सिंह शिवाजी तक आते हैं। राम सिंह की मनसब 2500 की थी। वो शिवाजी के पास आए। शिवाजी भड़क गए और बोले, तुमने देख लिया, तुम्हारे पिता ने देख लिया, और तुम्हारे बादशाह ने देख लिया मैं किस तरह का आदमी हूं, और फिर भी मुझे इतनी देर खड़ा रखा गया। बाढ़ में जाए तुम्हारी मनसब। इसके तुरंत बाद उन्होंने औरंगजेब की ओर पीठ की और वहां से चल पड़े। यह औरंगजेब के लिए बड़े अपमान की बात थी। दरबार से उसकी इजाजत के बिना कोई लौट नहीं सकता था, और जाते हुए पीठ दिखाना और भी बड़ा अपमान था।
वहां से लौटते हुए बादशाह को सलाम करते हुए पीछे चलना होता था। राम सिंह शिवाजी के पीछे पीछे भागा और शिवाजी को समझाने की कोशिश की। राम सिंह को भी डर लग रहा होगा कि ये मुझे भी मरवाएंगे। शिवाजी ने चिल्लाते हुए कहा, चाहे मेरा सिर काट लो, पर मैं तुम्हारे बादशाह के सामने दोबारा नहीं जाऊंगा। औरंगजेब ने 3 और दरबारी खिल्लत देकर भेजे कि शिवाजी को शांत करो और खिल्लत पहनाकर सम्मान सहित मेरे सामने लाओ। लेकिन शिवाजी थे वीर, मराठा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वापस जाकर औरंगजेब से कहा कि आगरा की गर्मी के कारण शिवाजी की तबीयत खराब हो गई है। बादशाह ने राम सिंह से कहा कि शिवाजी को उनके रहने के ठिकाने पर ले जाओ। लाल किले के बाहर एक कोठी में, एक मकान में शिवाजी के रहने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, शिवाजी के दुस्साहस से औरंगजेब बहुत नाराज था। ऊपर से दरबार में कुछ लोग उसको और भड़काने में लग गए। जसवंत सिंह और जयसिंह की एक दूसरे से बनती नहीं थी। फिर शिवाजी ने यह कहकर कि वो जसवंत जो मेरे सैनिकों को पीठ दिखाकर भागा था, जसवंत सिंह को और चिढ़ा दिया था। उसने भी औरंगजेब को शिवाजी के विरुद्ध भड़काया। और भी कई पावरफुल मनसबदार थे जिनको शिवाजी ने चोट दे रखी थी। सब साजिशों में लग गए। वे औरंगजेब से कह रहे थे, कौन है ये शिवाजी जो आपके सामने दरबार में ऐसी उद्दंडता और बदतमीजी करे? इस तरह सरकार कैसे चलेगी? सारे देश में खबर फैल जाएगी कि एक हिंदू ने दरबार में ऐसी उद्दंडता, अशिष्टता दिखाई है। फिर सभी ऐसा करने लगेंगे। वे सिर्फ एक जमींदार हैं जो आए और इतनी असभ्यता और हिंसा दिखाई। वे दंड के अधिकारी हैं। दोस्तों, शाइस्ता खान, जिसको शिवाजी ने पुणे से बुरी तरह मारकर भगाया था और उसका लड़का तो मर ही गया था, उसकी बहन, शाइस्ता खान की बहन, औरंगजेब के प्रमुख वजीर जफर खान की पत्नी थी। वो अपने पति को बार बार ताने दे रही थी कि अब तो हाथ में आ गया है शिवाजी, अब तो बदला ले लो। अगले दिन दरबार में चलने के लिए राम सिंह ने शिवाजी के आगे मिन्नतें की, पर वे नहीं माने। जब राम सिंह दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने पूछा, शिवाजी नहीं आए? राम सिंह ने कहा कि उन्हें बुखार आ गया है। औरंगजेब की उसमें मनोस्थिति कैसी रही होगी, इसका अनुमान लगाना तो कठिन है। दरबारियों के भड़काने पर औरंगजेब ने शिवाजी की हत्या करने या जेल में डाल देने का निर्णय ले लिया। उसने आगरा के कोतवाल से कहा कि शिवाजी को उनके ठिकाने से हटाकर रदनदाज खान के मकान पर शिफ्ट कर दो। इसका पता चलने पर राम सिंह को फिक्र हुई। उसके पिता राजा जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा का वचन दिया था और वो वचन राम सिंह के भरोसे पर टिका था। उसने अमीन खान के द्वारा औरंगजेब को संदेश भिजवाया। किसने? राम सिंह ने। और क्या था उस संदेश में? राम सिंह ने कहलवाया था कि बादशाह के लिए उचित होगा कि पहले वे मेरी हत्या कर दें और मेरे मरने के बाद शिवाजी के साथ वे जो चाहे करें। औरंगजेब ने उत्तर दिया, राम सिंह से कहो कि वो शिवाजी की गारंटी लें कि यदि शिवाजी भागते हैं या कोई और शरारत करते हैं, उसकी जिम्मेदारी राम सिंह की होगी। वे बॉन्ड साइन करें। दोस्तों, राम सिंह ने बॉन्ड साइन कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने राम सिंह से कहा कि शिवाजी को लेकर काबुल जाओ आफरीदियों का विद्रोह दबाने के लिए। इसके पीछे औरंगजेब की बड़ी चाल थी, जिसका पता राम सिंह को तब चला जब रदनदाज खान ने उसे बताया कि काबुल जाने वाली तुम्हारी सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। षड्यंत्र रचा गया था कि रास्ते में शिवाजी की हत्या कर दी जाए, जिससे यह घटना, यह हत्या एक हादसा लगे। असल में सरेआम आदेश देकर शिवाजी की हत्या करना औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह को भड़का सकता था, इसलिए जाल बुना गया था। शिवाजी ने औरंगजेब के प्रधानमंत्री जफर खान सहित कुछ और मंत्रियों को धन देकर अपनी ओर करने की कोशिश की। शिवाजी के रुपए खत्म हो गए थे।
वो 1 लाख रुपए जो औरंगजेब ने दिलवाए थे उस यात्रा के लिए खत्म हो चुके। तब शिवाजी ने 66,000 रुपए राम सिंह से उधार लिए। रिश्वत का ऐसा असर हुआ कि शाइस्ता खां के बहनोई जफर खान ने 20 मई 1666 को औरंगजेब से निवेदन किया कि शिवाजी को काबुल ना भेजा जाए। उसने औरंगजेब को मना लिया। इसके बाद 29 मई 1666 को शिवाजी ने मोहम्मद अमीन खान के माध्यम से एक प्रस्ताव भिजवाया कि यदि बादशाह उन्हें माफ कर दें, उनके किले उन्हें लौटा दें और वापस घर भेज दें, तो वे बादशाह को 2 करोड़ रुपए देंगे और यह भी वचन दिया कि यदि ऐसा होता है तो फिर जीवन भर शिवाजी मुगलों की ओर से बीजापुर के विरुद्ध लड़ेंगे। पर इस प्रस्ताव का औरंगजेब पर कुछ असर नहीं पड़ा। शिवाजी पर पहरा और सख्त कर दिया गया। औरंगजेब के हुक्म पर आगरा के कोतवाल फौलाद खान ने जिस मकान में शिवाजी ठहरे थे उसके आसपास तोपें भी तैनात कर दी थी। शिवाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने कहा कि यदि शिवाजी चाहें तो उन्हें इस शर्त पर छोड़ा जा सकता है कि वे अपने बेटे संभाजी को यहां छोड़कर जाएं। यह शर्त मानना तो और भी खतरनाक होता। वापस जाकर यदि शिवाजी अपने हिंदवी स्वराज के काम को आगे बढ़ाते तो आगरा में बेटा मारा जाता और बेटे की चिंता करते तो देश के साथ धोखा होता। लिहाजा शिवाजी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने औरंगजेब को एक और प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि उन्हें राजकाज कुछ नहीं चाहिए, वे संन्यास लेना चाहते हैं और यदि बादशाह अनुमति दें तो बनारस जाकर सन्यासी का जीवन जीना चाहेंगे। औरंगजेब भी चाल समझते थे। व्यंग करते हुए औरंगजेब ने कहा कि बनारस नहीं, वे इलाहाबाद के किले में फकीर का जीवन गुजारें। मेरा वहां का सूबेदार उनकी खूब देखभाल करेगा। दोस्तों, असल में राजबंदियों को इलाहाबाद के किले में कैद करके यातनाएं दी जाती थी और औरंगजेब का इशारा इसी ओर था। शिवाजी समझ गए थे कि अब ना तो सिफारिशों से कुछ होगा और ना प्रार्थना पत्रों से। अब कुछ बड़ा करना होगा और स्वयं करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ करें तो राम सिंह पर संकट आता, क्योंकि राम सिंह ने बॉन्ड साइन कर दे रखा था। जिस मकान में शिवाजी को रखा गया था उसके भीतरी भाग में जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी, फर्स्ट कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी था, वो राम सिंह के सैनिकों का था और जो बाहर के कॉर्डन थे, लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी, वो फौलाद खान की थी। शिवाजी ने औरंगजेब से प्रार्थना की कि उन्हें राम सिंह की पहरेदारी से मुक्त कर दिया जाए और किसी दूसरे घर में रखा जाए। औरंगजेब ने इससे भी इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने राम सिंह से कहा कि जो बॉन्ड तुमने साइन करके दिया है वो वापस ले लो। मेरी सुरक्षा की आगे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। राम सिंह ना चाहते हुए भी शिवाजी के कहने पर मान गए और उन्होंने अपना बॉन्ड वापस ले लिया। फिर शिवाजी ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि मैं अपने सैनिकों को वापस भेजना चाहता हूं, इन्हें वापस जाने की इजाजत दी जाए। दोस्तों, शिवाजी के साथ सैनिक भी आए थे और अलग अलग सोर्सेज में उनका नंबर अलग अलग बताया है। कहीं वो 300-400 हैं तो कहीं वो 3000 तक हैं, जितने भी रहे होंगे। औरंगजेब को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, शिवाजी के साथ जो उनके सैनिक आए हैं वे वापस चले जाएं, इससे तो उसका काम और आसान हो जाएगा। उसने खुशी खुशी इसकी इजाजत दे दी। इसके बाद शिवाजी के पास केवल उनका 9 साल का बेटा संभाजी और 3-4 सहयोगी रह गए थे, पर इनको भी शिवाजी ने अत्यंत खतरनाक योजना पर लगा दिया था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। इसके बाद शिवाजी ने ऐसा प्रचार करना शुरू किया कि वे सख्त बीमार हैं। उन्होंने दवा के साथ ही ब्राह्मणों, सन्यासियों
और दरबारियों के लिए मिठाइयां भेजना शुरू कर दिया ताकि उनकी प्रार्थनाओं से वे जल्दी ठीक हो जाएं। वे जिस घर में रह रहे थे वहां वे मिठाइयां बनती और बड़े बड़े टोकरों में बाहर भेज दी जाती। टोकरे इतने बड़े होते थे कि उन्हें एक बांस के बीच में, बांस का डंडा होता, उसके बीच में लटका दिया जाता और दो लोग फिर उनको उठाते थे। जब वे सेवक टोकरे लेकर बाहर निकलते तो फौलाद खान के सैनिक उनके ढक्कन हटाकर चेक करते और तसल्ली होने के बाद ही जाने देते। यह सिलसिला यूं ही कुछ दिन चलता रहा। हर शाम को मिठाइयां जाती, पहरेदार चेक करते और जाने देते। धीरे धीरे उन्हें विश्वास होता चला गया और फिर उन्होंने टोकरों को चेक करना बंद कर दिया। कुछ दिन और यही चलता रहा और फिर आया 19 अगस्त 1666 का दिन। दोपहर बाद शिवाजी ने पहरेदारों को संदेश भिजवाया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वे आराम कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसा संदेश पहली बार नहीं दिया गया होगा, पहले भी कई बार इसी तरह के मैसेज दिए गए होंगे। शिवाजी के साथ रह रहे थे हीरोजी फरजंद, जो देखने में कुछ कुछ उनके जैसे ही लगते थे। वे शिवाजी के बिस्तर पर करवट लेकर लेट गए। उन्होंने अपने दाएं हाथ में शिवाजी का सोने का कड़ा पहन लिया और कंबल ओढ़ लिया, इस तरह से कि दायां हाथ कंबल के बाहर रहे। उस शाम भी मिठाई के टोकरे बाहर निकले, पर इन सब में मिठाई नहीं थी, बल्कि एक टोकरे में शिवाजी बैठे थे, एक टोकरे में उनके पुत्र संभाजी बैठे थे और बाकी में मिठाई थी। किसी ने उन टोकरों को चेक नहीं किया। शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर टोकरे रख दिए गए। उन्हें उठाने वाले वापस भेज दिए गए और उनके जाने के बाद शिवाजी और संभाजी टोकरों से बाहर निकले और दौड़ते हुए आगरा से 6 मील दूर एक गांव पहुंचे। अंधेरा पहले ही हो चुका था, किसी ने नहीं देखा वे किधर गए। योजना बड़ी मेटिकुलसली बनाई गई थी। दोस्तों, उस गांव में पहले से ही उनके सहयोगी निराजी राव जी घोड़े लिए उनका इंतजार कर रहे थे। वहां शिवाजी और उनके सहयोगियों ने अपने शरीर पर साधुओं की तरह राख मली। इसके बाद शिवाजी, उनके पुत्र संभाजी और 3 दूसरे सहयोगी निराजी राव जी, दत्तात्रेयंबक और रघुनाथ मित्रा ने मथुरा की ओर घोड़े दौड़ा दिए। यह बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय था। साधारण अवस्था में शिवाजी आगरा से दक्षिण की ओर जाते, लेकिन औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देने के लिए वे आगरा से महाराष्ट्र के लिए दक्षिण की ओर नहीं बल्कि उत्तर की ओर भागे। उधर आगरा में हीरोजी फरजंद शिवाजी के बिस्तर पर लेटे थे। रात कट गई, सुबह हुई। पहरेदारों ने शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा कि एक नौकर बिस्तर पर लेटे शिवाजी के पांव की मालिश कर रहा था। पहरेदारों को विश्वास हो गया कि शिवाजी ही सोए हुए हैं। कुछ देर बाद हीरोजी फरजंद उठे और उस व्यक्ति के साथ जो नौकर बनकर पांव की मालिश कर रहा था, दोनों बाहर निकले और पहरेदारों से कहा, शिवाजी सो रहे हैं, रात भर परेशान रहे, अच्छे से नींद नहीं आई, अब सोए। हम वैद्य के पास जा रहे हैं दवाई लेने, शोर मत करना, शिवाजी राजे की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वे दोनों भी निकल गए। बहुत देर हो गई। आज कोई शिवाजी से मिलने नहीं आ रहा था और ना ही दवाई लाने वाले वे लोग लौट कर आए थे। अब पहरेदारों को संदेह हुआ। उन्होंने अंदर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। पहरेदारों में हड़कंप मच गया। वे दौड़कर फौलाद खान के पास गए और यह बुरी खबर उसे दी। फौलाद खान ने औरंगजेब को बताया कि वे स्वयं बार बार जाकर चेक करते थे। शिवाजी अपने कमरे में थे। फौलाद खान कहता है कि वे अचानक हमारी नजरों के आगे से गायब हो गए। वे आसमान में उड़ गए या धरती में गायब हुए, पता नहीं चला। दोस्तों, 1000 पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर शिवाजी निकल गए थे
औरंगजेब ने तुरंत चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को शिवाजी को पकड़ने के लिए दौड़ा दिया, लेकिन पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ गया था। औरंगजेब का आदेश था कि जोगियों सन्यासियों पर खास नजर रखी जाए। राम सिंह स्वयं धौलपुर की ओर भागा था शिवाजी को ढूंढने। 6 घंटे बाद आगरा से शिवाजी मथुरा पहुंच गए थे, पर 6 घंटे लगातार तेज भागते घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे 9 वर्षीय संभाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शिवाजी के पेशवा मोरो त्र्यंबक के 3 रिश्तेदार मथुरा में रहते थे, जिनके नाम थे कृष्णाजी, काशी और विसाजी। शिवाजी ने संभाजी को उनके पास छोड़ दिया और कहा कि किसी को पता नहीं चले ये बालक कौन है। जब समय उचित होगा वे बुलवा लेंगे। उन तीनों भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर संभाजी को अपने पास रख लिया। शिवाजी ने अपने केश दाढ़ी काट लिए और इसके बाद वे मथुरा से इलाहाबाद के लिए निकल गए। औरंगजेब के सैनिक और जासूस शिवाजी को चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि शिवाजी ऐसे उल्टे रास्ते से गए होंगे। इलाहाबाद से वे बनारस गए, गया गए और फिर गोंडवाना गोलकुंडा होते हुए जयगढ़ पहुंचे। ये बिल्कुल अलग रूट था। सन्यासी वेश में जयगढ़ पहुंचे शिवाजी ने किले के दरबारों से कहा, मैं एक सन्यासी हूं और राजमाता जीजाबाई से मिलना है। शिवाजी के साथ 1-2 साथी और थे और ये सभी सन्यासी के वेश में थे। पहरेदारों ने मां जीजाबाई को संदेश पहुंचाया। अपने लाल के लिए दिन रात परेशान मां किसी सन्यासी को नाराज नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सन्यासियों को महल में बुलवाया। सन्यासी वेश में जब उनका लाल शिवराय सामने आया तो मां पहचान नहीं सकी और प्रणाम करने लगी। तब आगे बढ़कर शिवाजी मां के चरणों में लेट गए। मां हैरान थी, ये कैसा सन्यासी है। जब शिवाजी ने कहा, आई मैं तेरा शिवा हूं, मां अपने लाल से लिपट गई। दोस्तों, कल्पना कीजिए कैसा मार्मिक दृश्य रहा होगा मां बेटे का वो मिलन। शिवाजी ने कई दिनों तक जयगढ़ पहुंचने की खबर को गोपनीय रखा और जब भेद खुला तो प्रचार किया कि संभाजी की रास्ते में मृत्यु हो गई है। ये इसलिए कहा ताकि संभाजी को किसी भी संभावित खतरे से बचा सकें। कुछ महीने बाद संभाजी भी कुशलता से राजगढ़ पहुंचा दिए गए। इसके बाद लाख कोशिशें करके भी औरंगजेब शिवाजी महाराज तक कभी पहुंच नहीं सका और इसका मलाल उसे जीवन भर रहा। आज की कहानी इतनी ही। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।